जय उत्तराखंड, आप देख रहे हैं यूके न्यूज लाइव। आपके साथ मैं हूं आरती। पेश है उत्तराखंड की आज की खास खबरें। राघोमल ओम प्रकाश गोयल डिग्री कॉलेज भगवानपुर में महाविद्यालय प्रबंधक की ओर से निशुल्क चिकित्सा परीक्षण कैंप का आयोजन कराया गया, जिसमें 98 छात्राओं ने प्रतिभाग किया। शिविर में छात्राओं के ब्लड सैंपल लिए गए। ब्लड सैंपल की जांच करके छात्राओं को अतिशीघ्र रिपोर्ट बता दी जाएगी, जिससे छात्राओं को स्वयं का ब्लड ग्रुप एवं हीमोग्लोबिन आदि का पता चल पाएगा। छात्राओं की जांच रिपोर्ट देखकर यदि आवश्यक हुआ तो रोग का दवाई देकर निदान भी किया जाएगा। नए कानून को लेकर उद्योगपतियों को जानकारी दी गई है। भगवानपुर औद्योगिक क्षेत्र स्थित एक होटल में लघु उद्योग भारती संस्था द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि घनश्याम ओझा, राष्ट्रीय अध्यक्ष लघु उद्योग भारती और जिले के अन्य अधिकारी सहित भगवानपुर औद्योगिक क्षेत्र के सैकड़ों उद्योगपतियों ने शिरकत की। कार्यक्रम में सरकार द्वारा नए कानून को लेकर उद्योगपतियों को जानकारी दी गई। उद्योग भारती जो संस्था है, पहले से भी बहुत अच्छे काम करते हैं और आज भी उसी के क्रम में एक नई शुरुआत हुई है हरिद्वार में। जैसे हम जानते हैं कि यहाँ पर इंडस्ट्रीज़ और उद्योगीकरण बढ़ रहा है। सरकार भी कोशिश कर रही है कि नए नए उद्योगों को यहाँ पे लाया जाए और ताकि हमारे लोगों को एक रोजगार मिले। इसमें हमने सभी अपने जो सदस्य हैं उनको लेके 30 से 40 आदमियों की एक हमने टास्क फोर्स बनाई है, जो फायर डिपार्टमेंट के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करेंगे। ये लघु उद्योग भारती हरिद्वार का प्रोग्राम था। इसमें मेनली जो फोकस रहा है वो फायर फाइटिंग का रहा है। यहाँ पर हमने एक टास्क फोर्स गठित की है, जिसका भी एक छोटा प्रारूप अपने हरिद्वार से शुरू किया है। उसमें क्या है कि भाई आग लग जाती है, फायर जो हमारे पास तक पहुँचती है, इतने हमारे पास सहायता पहुँचती है, इतना फायर काफ़ी फैल चुकी होती है। उसके लिए फायर डिपार्टमेंट ने हमारे कुछ लोगों को ट्रेन किया है, जो जब तक वो पहुँचे तब तक वो आग को ज़्यादा ना फैले। इसके साथ साथ हमारे पास जो डिप्टी लेवल कमिश्नर हैं वो आए थे। उन्होंने जो अभी नए कुछ प्रावधान आ रहे हैं, पुराने कुछ कानून समाप्त किए गए हैं, कुछ नए बने हैं, उस पर उन्होंने जानकारी दी। पौड़ी जिले के पाबौ क्षेत्र में एसडीआरएफ और पुलिस टीम ने न्यान नदी से अब तीसरा शव बरामद किया है। पाबौ क्षेत्र में एक सप्ताह पहले हुए सड़क दुर्घटना के बाद से ही पुलिस और एसडीआरएफ और डीप ड्राइवर्स की टीम का सर्च ऑपरेशन न्यान नदी के आसपास जारी है। देखिए, 21 तारीख को हमारे क्षेत्र में अल्टो गिरने की सूचना मिली थी, जिसमें 5 लोगों के होने की संभावना थी, जिसमें 21 तारीख को एक शव बरामद कर लिया गया था। उसके बाद लगातार एसडीआरएफ, पुलिस और फ्लड रेस्क्यू टीम द्वारा क्षेत्र में रेस्क्यू जारी था, जिसमें एक 25 तारीख को शव मिला और एक शव आज बरामद हुआ है। मौके पर परिजनों को बुलाया गया, तो ये प्रशांत नाम से इसकी शिनाख्त की गई है। परिजनों द्वारा इसकी शिनाख्त की गई है और आगे भी ये हमारा रेस्क्यू जारी रहेगा जब तक अन्य 2 व्यक्तियों के बारे में जानकारी नहीं मिल पाती। हरिद्वार एसएसपी परमेंद्र डोभाल ने योग गुरु बाबा रामदेव से पतंजलि में जाकर शिष्टाचार भेंट की। योग गुरु बाबा रामदेव ने भी पुष्पगुच्छ भेंट कर एसएसपी का स्वागत किया। दोनों के बीच कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई। एसएसपी ने हाल के दिनों में पतंजलि के नाम पर साइबर ठगी से जुड़े मुकदमों में कार्रवाई का भरोसा दिलाया। स्वामी जी से एक शिष्टाचार भेंट मेरे द्वारा की गई थी, जिसमें स्वामी जी द्वारा कुछ मुद्दे उठाए गए थे, जिसमें ऑनलाइन ठगी जो पतंजलि का नाम लेके किया जा रहा है उसको लेके वो काफ़ी चिंतित थे। उसको हम लोगों ने संज्ञान में लिया है। साथ में स्वामी जी से हमारा भी ये आग्रह रहा कि जो पुलिसकर्मी हरिद्वार में और रुड़की क्षेत्र में जो लगातार ड्यूटियाँ कर रहे हैं और जो लगातार तनाव से ग्रस्त हैं, किसी प्रकार का भी तनाव, उसको योग के माध्यम से, उनके सहयोग से हम लोग इसको किस तरीके से उनका तनाव कम कर सकते हैं। साथ में जो आयुर्वेद है उसका किस प्रकार से हम लोग उपयोग करके उनको तनाव से मुक्त रख सकते हैं, इसको लेकर हम लोगों के द्वारा चर्चा की गई थी। उत्तराखंड मानवाधिकार आयोग की मदद पाने के लिए अब फरियादियों को देहरादून के चक्कर बार बार नहीं काटने पड़ेंगे। मानवाधिकार आयोग ने ये निर्णय लिया है कि वादों की सुनवाई के लिए अब एक स्थान पौड़ी तो दूसरा स्थान कुमाऊं मंडल के अल्मोड़ा में भी खोला जाएगा। दरअसल अब तक सिर्फ देहरादून कार्यालय में ही वादों की सुनवाई की जाती थी, लेकिन अब दूरस्थ क्षेत्र वासियों को सहूलियत देने के लिए पौड़ी, अल्मोड़ा और देहरादून में मानवाधिकार से संबंधित वादों को सुना जाएगा। हम देखेंगे कि दूरस्थ स्थानों में जाके सुनवाई करना लाभप्रद हो रहा है कि नहीं। जैसे आज यहाँ पर हो रहा है, इसके बाद अल्मोड़े में भी अक्टूबर प्रथम सप्ताह में कैंप आयोजित किया जा रहा है। तो देखते हैं, अगर इसका अच्छा रिजल्ट निकलता है तो भविष्य में दूरस्थ स्थानों पर स्वयं जाकर इसकी सुनवाई की जाएगी। क्योंकि जो दूरस्थ जनपद के वादकारियों को
और जो अधिकारी हैं, विभागीय अधिकारी, उनको देहरादून आना पड़ता है। तो ये निर्णय लिया गया कि एक जो वादों की सुनवाई का एक स्थान पौड़ी में और दूसरा कुमाऊं में, अल्मोड़ा में रखा जाए, जिससे कि दूरस्थ स्थान के वादकारी हैं और अधिकारी हैं उनको देहरादून ना जाना पड़े। तो काफ़ी समय से यहाँ के जो वाद थे वो हम लोगों ने यहाँ के लिए लगाए और आज ख़ास तौर से चमोली, रुद्रप्रयाग, पौड़ी गढ़वाल, टिहरी गढ़वाल जनपदों के वादों की सुनवाई यहाँ की गई है, जिसमें सभी विभाग करीब पुलिस विभाग के मामले थे, जल संस्थान के थे, इरिगेशन के थे, शिक्षा विभाग के थे, स्वास्थ्य के थे, सभी विभागों के मामले करीब यहाँ सुनवाई की गई। बहुत सारे वादकारी भी आए। उत्तराखंड के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज द्वारा मसूरी के जॉर्ज एवरेस्ट स्टेट मसूरी पर स्थित हेलीपैड का लोकार्पण किया गया और यह हेलीपैड महान भारतीय पर्वतारोही श्री राधानाथ श्रीधर को समर्पित किया गया। वहीं दूसरी ओर देश का पहला कार्टोग्राफी म्यूजियम का भी लोकार्पण किया गया। आज ये जो हेलीपैड है ये राधानाथ श्रीधर जी को हम डेडिकेट कर रहे हैं। वो बहुत बड़े गणतज्ञ थे और उन्होंने जो है जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर इसको डेडिकेट कराया और एवरेस्ट की चोटी को उन्होंने नापा। तो आज ऐसे महान व्यक्ति को हम ये हेलीपैड डेडिकेट कर रहे हैं। बड़ी खुशी हो रही है मुझे और वास्तव में उनका बहुत बड़ा योगदान था और बहुत वो एक निष्काम कर्मी थे। तो जब उनसे पूछा गया कि आप क्या चाहते हैं तो उन्होंने कहा कि मैं शिखर को चाहता हूँ, जो माउंट 15 था उसको मैं चाहता हूं कि वो जॉर्ज एवरेस्ट के नाम से अंकित हो। तो लोगों ने उसमें जॉर्ज को हटा दिया और एवरेस्ट के नाम पर उस चोटी को अंकित किया। तो यही व्यक्ति थे जिनके प्रयासों से आज माउंट एवरेस्ट जो है वो उसकी ऊंचाई हम जानते हैं। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए यूके न्यूज़ लाइव के साथ। धन्यवाद।